हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नोवर अनिल में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जी हाँ, ये टॉपिक आप सभी को पता है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इस टॉपिक को लेके हम चलते हैं और इसमें आपके एग्ज़ाम में एक ना एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ठीक है, जिसका एग्ज़ाम है, आने वाला एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसी आपको पता है, ये सीज़न अब एग्ज़ाम का है। 1-2 महीने के अंदर काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। एसएससी का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, सीजीएल का भी चल रहा है, सीजीएल का स्टार्ट होने वाला है। बाकी जिसका भी एग्ज़ाम हो और ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी मैं आपको डिटेल भी बताते चलूँगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1936 में। इसका जो पहला नाम था, जो हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में इसको नाम बदल के इसको जिम कॉर्बेट रख दिया गया। अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे है हम देख लेते हैं। नंदा देवी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सब कहाँ है आपको याद रख रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपको कमेंट में करके बताना है, कमेंट में लिख के बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, आपको चेक करते चलना है, ऐसे सोच लो ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? ये है, इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ। अंडमान निकोबार के जो सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलथिया राष्ट्रीय पार्क, ये महात्मा गांधी मैरीन वुडर राष्ट्रीय पार्क, मिडिल बटन आइलैंड रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, सैंडल पीक, ये सैडल पीक ज़्यादा पूछा जाता है, इसको नोट करके चलना। साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रख रहे हैं लद्दाख में, जिसका आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में आएगा हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो आपके कमेंट इसके अंदर आ जाना चाहिए, तो ये कमेंट आपको करना ही पड़ेगा। बाकी लास्ट में मैं इसको आंसर बता दूंगा। ठीक है, कुल राष्ट्रीय उद्यान है 106, कुल राष्ट्रीय उद्यान है 106, वन जीव अभ्यारण्य 565 और टाइगर रिजर्व है 53। ठीक है, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, तो नेक्स्ट मैं बता दूंगा आपको। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये है रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको और बताऊंगा। ये असम में 2021 का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। 2004 में था देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान। अन्य राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नमोरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। PDF मैंने अपने टेलीग्राम में सेंड कर दिए, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना जिसने ज्वाइन नहीं किया हो। भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान
किसे घोषित किया गया? भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैंने आपको बताया रानीपुर टाइगर, ये जो कि नवीनतम राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो 2022 में घोषित किया गया था। भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है कि भारत का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये आएगा मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज़्यादा वन है, ऐसे याद रखना, तो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और वन्य राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, ये सारे इसमें डिटेल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कर्नाटक के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहेली राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है आपको बताना है। ये देखो केरल में स्थित है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और केरल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडीश्वला राष्ट्रीय उद्यान, पदुमसोला राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकतन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके मणिपुर में। जय श्री राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी केम्बुल राजम राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1977, लोकटल झील पर स्थित है और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, जिसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है डी, तमिलनाडु, जिसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। तो मधुमलाई के बारे में बात कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 103.24। और तमिलनाडु की जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुकरते राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये सब आपको नोट करते चलना है और इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे दी है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नेक्स्ट हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। हमारे वीडियो का मकसद होता है कम समय में ज़्यादा पढ़ाई जो और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन लाना। नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में बता देना कौन से टॉपिक पे वीडियो लानी है, उसी टॉपिक पे वीडियो लाई जाएगी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है की स्थापना हुई थी 1983 में। क्षेत्रफल हुई थी इसका स्थापना हुई थी 1983 में। इसका क्षेत्रफल है 90। महाराष्ट्र के अन्य राष्ट्रीय उद्यान है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यही आपको याद करते चलने हैं। नेक्स्ट है फेमस है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये होगा राजस्थान के अंदर, ठीक है। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। राजस्थान के अन्य राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो भी आपको वीडियो में कंप्लेंट लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको।
नोकेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये होगा मेघालय के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है मेघालय में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह काफ़ी पूछा जाता है, जो कि होगा उड़ीसा में, इसका आंसर है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1988, यहाँ पे सिमलीपाल भी राष्ट्रीय उद्यान भी है। स्थापना कब पूछता है, ये पूछा जाता है कि कहाँ पे, किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में नामीबिया से 8 चीते भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे? आप सभी को पता है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए थे। ये चीतों की कमी होने के कारण वहाँ से यहाँ पे सेटल किया गया। कोनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2018 में हुई थी। क्षेत्रफल है 750 वर्ग किलोमीटर। स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत में अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अपनाया गया था, कब बनाया? तो इसका आंसर होगा 1972। 1972 में ये बनाया गया। ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। भारत में गिर परियोजना की शुरुआत हुई थी 1972 में, ये आपको नोट करते चलना है। बाघ परियोजना की स्थापना हुई, बाघ परियोजना 1973, घड़ियाल परियोजना 1974, कछुआ संरक्षण 1975, मगर प्रजनन परियोजना 1975, गैंडा परियोजना 1987, हिमचीता परियोजना 1987, गिद्ध परियोजना 2020 से 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। क्षेत्रफल है इसका 141 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय उद्यान है, अन्य राष्ट्रीय उद्यान है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये होगा उत्तर प्रदेश में, जिसका आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1977 में। क्षेत्रफल इसका है 490 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ व बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान होगा हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1987 में। क्षेत्रफल का 675 वर्ग किलोमीटर। जो यहाँ पे अन्य है राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। भारत के कुल कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आएगा 54। इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन 54 इसका आंसर होगा। अब वो कैसे? 2021 तक भारत में कुल 53 कुल टाइगर रिजर्व थे 53, ठीक है। परंतु 2022 में ये देखो, भारत में ये नोट स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ मैं, स्पेशल अलग से लगाया गया है। भारत में 2022 के सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर वन्य अभ्यारण्य को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 54 राष्ट्रीय रिजर्व केंद्र हैं, ठीक है। भारत का इसमें गलत टाइपो है, ये 54वां आएगा। भारत का 52वां है रामगढ़ विश्वधारी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर। नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। बाघ अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 565, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं 18। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, ये है गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके थोड़ा डिटेल
ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल है 35 वर्ग किलोमीटर। गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। आंध्र प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।